हेलो दोस्तों, मैं यश बी यादव आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन विद मैथ्स में स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम सल्लाब और हानिमन में बात कर रहे हैं दोस्तों चैप्टर पर। दोस्तों, हमारा जो टाइप था वो था कि एक बेईमान दुकानदार कम वस्तुएं तौलता है और वो कहता है कि हमने सही तौला है। दोस्तों, उस टाइप पर हम बात कर रहे थे, अब उसी पर हम दोस्तों कंटिन्यू करेंगे। तो आइए बात करते हैं। दोस्तों, कह रहा है कि एक दुकानदार 1 किलोग्राम चीनी को A% लाभ पर बेचता है। कहता है 1 किलोग्राम मतलब 1000 ग्राम दोस्तों चीनी है। कह रहा है दोस्तों A% लाभ पर बेचता है, परंतु 1 किलोग्राम के स्थान पर वह 800 ग्राम ही तौलता है। इस प्रकार उसे 50% का लाभ होता है। दोस्तों, वो 800 ग्राम तौलता है और 50% का दोस्तों लाभ होता है। दो जीरो से दोस्तों 2 जीरो काटेंगे, 15 अट्ठे 120 होता है। 15 अट्ठे 120 और 1 जीरो ये होगा दोस्तों। मतलब दोस्तों, वस्तु अगर वो बेच रहा है 1000 ग्राम तो पैसे ले रहा है दोस्तों 1200 ग्राम का। तो दोस्तों, यहां पूछ रहा है ए का मान बताओ, A% का लाभ कमाया। दोस्तों, ये 1000 ग्राम दोस्तों कह के अब कह रहा है दोस्तों कि 1 किलो बेचते हैं पूरा 1000 ग्राम, लेकिन देता है 800 ग्राम। अब पैसा लेता है दोस्तों 1200 ग्राम का। इन दोनों के बीच जब अंतर देखेंगे दोस्तों तो वो आएगा 200 ग्राम का। गुणते 100 होगा दोस्तों, और कितने पर? 1000 पर। तो दोस्तों 2 जीरो से 2 जीरो ये और 1 जीरो से 1 जीरो ये कैंसिल करेंगे, 10 दूना 20। दोस्तों, उसको 20% का लाभ होता है। दोस्तों, आइए अब हम अपने इस वाले क्वेश्चन पर चलते हैं। दोस्तों, कह रहा है कि एक बेईमान व्यापारी ग्राहकों से कहता है कि वह क्रय मूल्य पर ही सामान बेचता है, परंतु गलत बात का प्रयोग करके 20% का लाभ कमाता है। बताओ 1 किलोग्राम के स्थान पर कितने ग्राम तौलता है। दोस्तों, ये आप इस टाइप से आप जानते हैं, मैं एक टाइप से और बता रहा हूं, उसको भी आप जानते हैं, लेकिन देख लीजिए। कह रहा है दोस्तों कि 20%। परसेंट का मतलब आप जानते हैं, बटे में 100, 20 एकम 20, 20 पंजे 100। दोस्तों, ये हमारा वास्तविक मान होता है, आप ये बात भी जानते हैं। दोस्तों, वस्तु जो है वो 5 है, लेकिन वो प्लस में कमाने के लिए दोस्तों 6 में बेच रहा है। मतलब उसके हिसाब से ये जो 6 है वो 1000 ग्राम के बराबर है दोस्तों। तो अब हमको 5 का मान बताना है दोस्तों। 5 का मान जो होगा वो 1000 बटे में 6 होगा, गुणते 5 होगा। दोस्तों, कैंसिल करेंगे, 2 3 6, 2 पंजे 10, ये होगा 500, ये होगा 55 25, 100 बटे में 3। अब दोस्तों इसको कैंसिल करेंगे, 3 8 24, 1 बचा 3 त्रिक 9, 3 त्रिक 9, 1/3% होगा दोस्तों। इसमें करीब दोस्तों हमने 3 टाइप के क्वेश्चन पर बात की है। दोस्तों, अब इसको लिख लीजिए, उसके बाद हम अपने अगले टाइप पर चलते हैं। दोस्तों, आइए अब हमने अगले टाइप पर बात करते हैं, जिसमें दोस्तों जहां पर क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य दोनों में जब परसेंट वृद्धि हो तो दोस्तों क्रय मूल्य बताओ। दोस्तों, जो हमारा क्वेश्चन है वो ये कह रहा है कि एक व्यक्ति किसी वस्तु को 20% लाभ पर बेचता है। दोस्तों, आप ये जानते हैं कि दुनिया की प्रत्येक वस्तु 100% होती है। माना एक तरफ सीपी लिखेंगे, एक तरफ एसपी लिखेंगे। दोस्तों, माना वो वस्तु 100 रुपए की थी, तो कह रहा है 20% लाभ पर बेचेगा दोस्तों, तो वो 120 में बेचेगा। अब कह रहा है वह इसे 20% कम में खरीदता। दोस्तों, 100 में उसका 100 का मूल्य है, 20% कम में जब खरीदेगा दोस्तों तो वो 80 में खरीदेगा। कह रहा है 20% कम में खरीदता, 5 रुपए कम में बेचता, तो उसे 25% का लाभ होता। दोस्तों, 25% का लाभ हो रहा है इस पर, तो अगर इसका हम 125% निकाल लेंगे तो वो होगा 25 पंजे 125 और 25 चौको 100, 4 दूनी 8, मतलब दोस्तों 20 पंजे 100। दोस्तों, जो वस्तु वो 100 में खरीद रहा है 20% लाभ पर बेचता है दोस्तों, 20% लाभ पर बेचता है। यदि वह उसे 20% कम में खरीदता, 80 में खरीदता दोस्तों, तो 5 रुपए कम में बेचता अगर, तो 20% का 25% का लाभ होता। तो दोस्तों मतलब वो 100 में बेचता। दोस्तों, इन दोनों के बीच जो अंतर है वो है 20% का। कितना है दोस्तों? 20 का है। जब 20 का है दोस्तों तो सीपी बराबर निकालेंगे। अब सीपी बराबर निकालेंगे दोस्तों, ये 20 का मान जो है दोस्तों, ये 20 है 5 के बराबर। ये जो 20 है दोस्तों वो है 5 के बराबर। तो सीपी हमारा 100 होता है दोस्तों, तो 100 का मान निकालेंगे।
100 होगा 5/20 गुणते 100। दोस्तों अब 0 से 0 कैंसिल करेंगे, 2 पंजे 10, मतलब ये होगा दोस्तों 55 में 25 होगा दोस्तों। आइए अब हम अपने अगले क्वेश्चन में बात करते हैं दोस्तों। कह रहा है एक व्यापारी 30% लाभ पर बेचता है, कोई वस्तु है दोस्तों, वस्तु है 30% लाभ पर। दोस्तों यदि वह उसको 100 में खरीदा था तो दोस्तों बेचेगा 130 में। अब कह रहा है यदि वह सामान 20% कम पर खरीदता, मतलब अगर इसमें 20% निकालेंगे दोस्तों, इसका 80% निकालेंगे तो 80 ही होगा। अगर वह 80 में खरीदता और उसे 40% लाभ पर बेचता, मतलब दोस्तों 140 पर इसको बेचेगा अगर, तो 0 से 0 कैंसिल, 14 अट्ठे 112 होता है दोस्तों। अब दोस्तों कह रहा है अगर उसको 20% कम में खरीदता, फिर 40% का उसको लाभ होता, मतलब दोस्तों 112 में बेचता, तो दोस्तों इन दोनों के बीच जो डिफरेंस होगा वो होगा 10 में से 2 घटेगा 8 दोस्तों, ये 2 में से 1 1 होगा। मतलब इन दोनों के बीच दोस्तों जो अंतर है वो 18 का है। अब कह रहा है दोस्तों 144 कम है, तो इस 18 का मान 144 होगा। तो दोस्तों 100 का मान सीपी पूछ रहा है दोस्तों, 100 का मान निकाल देंगे, 144/18 और गुणते 100। अब दोस्तों 18 अट्ठे 144, मतलब इसका जो सीपी होगा दोस्तों वो 800 रुपए होगा। उम्मीद करता हूं कि ये सारे क्वेश्चंस आपको अच्छी तरह समझ में आ रहे होंगे दोस्तों, या आप खुद ट्राई कीजिएगा, एक बार 2 बार रिपीट कीजिएगा दोस्तों, इससे आपके समझने में भी दोस्तों फर्क होगा और क्वेश्चन बार बार रिपीट भी कर लोगे दोस्तों। आइए अब हम अपने, अगर आप लिखना चाहते हैं लिख लीजिए, नहीं तो हम अपने अगले टाइप पर चलेंगे दोस्तों। इस अब धीरे धीरे हम लोग इस लाभ और हानि की लास्ट में पहुंच रहे हैं दोस्तों। दोस्तों आइए अब हम अपने अगले टाइप पर बात करते हैं दोस्तों। जो हमारा अगला टाइप है, कह रहा है कि एक व्यापारी ने 20 किलोग्राम आम 810 रुपए में खरीदा, उनमें से 2 किलोग्राम आम सड़े थे। यदि वह कुल पर 10% लाभ चाहता है तो शेष आमों को किस भाव में बेचे। दोस्तों 20 किलोग्राम आम खरीदा है 810 रुपए का, 810 रुपए में दोस्तों वो 20 किलोग्राम आम खरीदा है। अब कह रहा है दोस्तों कुल आम पर 10% का लाभ, मतलब 110 में बेचना चाहिए उसको दोस्तों। 0 से 0 कैंसिल करेंगे, 11 एक कम 11 हासिलेगा, 11 अठे 88 एक 89। यदि दोस्तों वह 891 रुपए में कुल वस्तु बेच देता है तो उसको 10% का लाभ होगा। तो दोस्तों अब तक ये 20 किलोग्राम था, 2 किलोग्राम आम दोस्तों सड़ गए, तो बचे हुए शेष आम दोस्त हैं 891 बटे में 20 में 2 माइनस करेंगे दोस्तों 18 होगा। अब दोस्तों इसको किस रेट में बेचना है, ये होगा दोस्तों 18 चौक 72, 18 चौक 72 होगा दोस्तों, 72 8 17 होगा दोस्तों, 18 9 162, 62 10 72 होगा दोस्तों, 162 10 172, मतलब यहाँ 9/18 होगा दोस्तों। अब इसको आप कैंसिल कर लीजिएगा, 9 कम 9 दूनी 18 दोस्तों 49 सही 1/2 रुपए प्रति किलोग्राम के हिसाब से बेचे, रुपए प्रति किलोग्राम के हिसाब से बेचे, या 49.5 प्रति किलोग्राम के हिसाब से बेचे, ये दोनों आप देख सकते हैं दोस्तों। दोस्तों आइए अब हम अपने अगले क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो कह रहा है कोमल ने कुछ रबर 1 रुपए में 4, 1 रुपए में दोस्तों 1 रुपए में 4 की दर इधर मूल्य लिख लीजिएगा दोस्तों और इधर वस्तु लिख लीजिएगा। कह रहा है दोस्तों 1 रुपए में 4 की दर से खरीदती है, और फिर कह रहा है कि 1 रुपए में 3 की दर से बेच देती है। तो दोस्तों हम वस्तु समान कर लेंगे, यहाँ 3 से मल्टीप्लाई कीजिएगा, यहाँ 4 से मल्टीप्लाई, ये होगा 3 एक कम 3, ये होगा 3 चौक 12, ये होगा 4 एक कम 4, ये 4 3 12। दोस्तों जो वस्तु पहले 12 में दोस्तों, ये 3 वस्तु जो है दोस्तों 12 में खरीदी है, अब दोस्तों कह रहा है कि इधर एक वस्तु 3 की दर से बेचती, 1 रुपए में 3 बेचती है दोस्तों, ये 4 रुपए में 12 बेचती है दोस्तों। जहां पर 3 रुपए में 12 अब बेचेगी, तो यहाँ अब 4 में 12 बेच रही है दोस्तों। इन दोनों के बीच अंतर कितने का है, वो 1 का है। तो दोस्तों 1 गुणते 100, हमारा क्रय मूल्य कितना था, 3 था दोस्तों, भाग दे देंगे दोस्तों, 3 से 3 त्रिक 9, 3 त्रिक 9, 1/3% होगा दोस्तों।
दोस्तों इन क्वेश्चंस को आप लिख लीजिए, उसके बाद हम आगे चलते हैं। दोस्तों आइए हम अपने अगले टाइप पर चलते हैं। दोस्तों क्वेश्चन कह रहा है कि 15 अंडों को बेचने पर 3 अंडों के क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, तो क्रय विक्रय में परसेंट लाभ बताओ। दोस्तों यहाँ 15 अंडे, यदि दोस्तों एक अंडे की कीमत 1 रुपए थी तो 15 अंडे की कीमत दोस्तों 15 रुपए होगी। तो दोस्तों 3 अंडों के क्रय मूल्य के बराबर, तो 3 अंडों के क्रय मूल्य के बराबर मतलब 3 रुपए का दोस्तों 3 रुपए की क्रय मूल्य के बराबर लाभ हो रहा है, मतलब 3 का लाभ हो रहा है दोस्तों। तो जब 3 का लाभ हो रहा है तो 3 गुणित 100 करेंगे, कितने पर हो रहा है दोस्तों? 15 पर हो रहा है दोस्तों। तो 3 एकम 3, 3 पचे 15, 5 दूनी 10, यहाँ 20% का दोस्तों लाभ होगा। उसी तरह से दोस्तों ये हमारा दूसरा क्वेश्चन है, कह रहा है 24 संतरे बेचने पर 4 संतरों के क्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। दोस्तों अगर एक संतरे की कीमत 1 रुपए है तो 24 संतरे की कीमत 24 रुपए होगी दोस्तों। तो 4 संतरों के क्रय मूल्य के बराबर हानि हो रही है, तो 4 संतरों का मतलब दोस्तों 4 रुपए, तो यहाँ होगा 4 रुपए की हानि गुणित 100 बटे में दोस्तों 24 पर हो रही है। तो 4 छंग 24, 2 तिहाई 6, 2 पंजे 10, ये होगा दोस्तों 16 सही 2 बटा में 3%। दोस्तों यहीं से हम अपने इस लाभ और हानि के चैप्टर को खत्म करते हैं। दोस्तों उम्मीद ये है कि आप लोगों को अच्छी तरह से पसंद आया होगा दोस्तों, आपने अच्छी तरह से किया होगा। और दोस्तों चैप्टर के लास्ट में बस कुछ मोटिवेशनल चीज बोलना चाहता हूँ आप सबके लिए। दोस्तों कह रहा है कि ये बात अलग है, ये बात अलग है कि तुम न बदलो मगर जमाना बदल रहा है। ये बात अलग है कि तुम न बदलो जमाना बदल रहा है, गुलाब पत्थर पर खिल रहे हैं, चिराग आधी में जल रहा है। दोस्तों इसी के साथ आज की क्लास खत्म कर रहा हूं दोस्तों। आप सभी को थैंक यू, अपना सपोर्ट दोस्तों बनाए रहिए। आपके सपोर्ट से ही दोस्तों मैं यहाँ अच्छी और मोटिवेशनल चीजें लेके आऊंगा, आपको देने का प्रयास करूंगा। थैंक यू दोस्तों।